नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 साझेदारों की निवृत्ति एवं मृत्यु पर लेखी, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो दोस्तों आइए डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 की उपधारा 1 के अनुसार एक जो साझेदार है वो फर्म से निवृत्त हो सकता है या मृत्यु हो सकती है उसके लिए उसके 3 कंडीशन है। निवृत्ति पर 3 कंडीशन है। समस्त साझेदारों की पारस्परिक सहमति आवश्यक है। अगर सभी साझेदार सहमत हैं तो वह साझेदार फर्म से रिटायर हो सकता है। दूसरा, साझेदारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर, अगर समझौता ही इस प्रकार का किया है कि इस अमुक पार्टनर को हम इतने समय तक रखेंगे, उसके बाद में इसे हम फर्म से निकाल देंगे, तो समझौते के आधार पर भी वह रिटायर हो सकता है। तीसरा है ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में, साझेदारी ऐच्छिक हो यानी इच्छा की दृष्टि से हो, कोई विशेष न हो, तो वो अपने समय के बाद में फर्म से रिटायर हो सकता है और सभी साझेदारों को सूचित कर सकता है। इस प्रकार जब कोई साझेदार स्वेच्छा से अथवा अन्य किसी भी कारण से फर्म से अलग होता है, पृथक होता है, तो ऐसी स्थिति को साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना या साझेदार की निवृत्ति कहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अब साझेदार की निवृत्ति पर उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं और उनके लेखांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला टॉपिक है नया लाभ विभाजन अनुपात और तथा फ़ायदे का अनुपात। सबसे पहला जो समस्या होती है ये कि नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा, फ़ायदे का अनुपात क्या होगा और उसका लेखा किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। तीसरा है संचित लाभ और हानियों का वितरण करना। चौथा है ख्याति संबंधित व्यवहार। पांचवा है संयुक्त बीमा पॉलिसी व पृथक बीमा पॉलिसी संबंधी व्यवहार। 6 नंबर पे आता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करना। तो दोस्तों ये 6 समस्याएं हैं जिनका हमें लेखा करना है। आइए बात करते हैं पहली समस्या के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात। इसमें 3 कंडीशन है। यदि आपको प्रश्न में न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अगर दिया गया है, नया लाभ हानि अनुपात अगर आपको प्रश्न में दिया गया है तो आपको नया लाभ हानि अनुपात नहीं निकालना है। यदि प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको जो पुराना अनुपात है साझेदारों को, उसी अनुपात में आपको लाभ हानि बांटना है। तीसरी कंडीशन में क्या है कि कभी कभी जो रिटायर्ड होता है ना, रिटायर्ड जो पार्टनर होता है वो उसका जो हिस्सा होता है, उसका जो पार्ट होता है, वो हिस्सा पुराने साझेदार किसी अनुपात में ले लेते हैं, किसी हिस्से में ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमें नया प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन है। यदि प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात दिया गया है तो हमें नया लाभ विभाजन अनुपात नहीं निकालना है। यदि प्रश्न में नहीं दिया गया है तो हमें पुराने अनुपात में लाभ हानि बांटना है। तीसरी कंडीशन, जब एक निवृत्त होने वाला जो साझेदार है उसका जो हिस्सा है वो पुराने साझेदार ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमें नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एग्जांपल है ABC 1/2, 2/5, 1/10 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। C के निवृत्त होने पर शेष साझेदारों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर ABC 3 पार्टनर हैं, 1/2, 2/5 और 1/10 के अंदर लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। अब C क्या हो गया, वो रिटायर हो गया। C रिटायर होके घर पे चला गया, तो A और B का जो नया लाभ विभाजन अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इन अनुपातों को इक्वल करते हैं। तो नीचे के जो हर हैं 2, 5 और 10, इनका लघुत्तम 10 आएगा एलसीएम। 2 के पहाड़े में 10 5 बार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, और 5 की टेबल में 10 2 बार, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, और 10 की टेबल में 10 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। तो इनका लाभ हानि अनुपात होगा 5:4:1। तो इसमें तीनों साझेदार हैं। C रिटायर होकर घर चला गया तो C का हिस्सा कट गया, बचा क्या 5:4। तो A और B का लाभ विभाजन अनुपात होगा 5:4। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। ABC 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। A के निवृत्त होने पर B व C उसका हिस्सा 1:2 में ले लेते हैं। B व C का नया अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर आपको ABC 3 पार्टनर हैं जो 5, 3 और 2 के अंदर लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। अब इनमें से जो A है वो रिटायर होकर घर पे चला गया और B और C ने A का जो हिस्सा है वो 1:2 में खरीद लिया।
तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, उसके बाद में नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। तो बी का जो हिस्सा है, बी ने ए का हिस्सा ले लिया 1:2 में। तो बी ने ए का जो हिस्सा है 5/10 वो 1:2 में लिया, तो बी का हुआ 1/3, तो बी का होगा 5/30। सी ने ए का यानी 5/10 हिस्सा 2/3 अनुपात में लिया, तो सी का होगा 10/3। तो बी और सी का जो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा वो होगा 3/10, यानी कि 3/10 के अंदर आपने 5/30 ऐड किया, तो बी का होगा 14/30। सी का 2/10 के अंदर आपने ऐड किया 10/30, तो सी का होगा 16/30। तो इस प्रकार से दोनों का जो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा वो 14:16 होगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ायदे के अनुपात की, यानी कि गेनिंग रेशियो, फ़ायदे का अनुपात। डेफिनेशन देखिए, किसी भी साझेदार के निवृत्त यानी रिटायर होने पर या उसकी डेथ होने पर बचे हुए साझेदारों का लाभ में क्या हो जाता है, हिस्सा बढ़ जाता है। हिस्सा बढ़ने से क्या होता है, उनको फ़ायदा होता है, तो उसे ही हम फ़ायदे का अनुपात कहते हैं। आपने फ़ायदे के अनुपात की डेफिनेशन देखी, आइए 2 कंडीशन और सेटिस्फाइड करते हैं। पहली कंडीशन, जब आपको एक प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात अगर दिया हुआ नहीं रहे तो इन साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वही फ़ायदे का अनुपात होगा। दूसरी कंडीशन, जब आपको एग्ज़ाम में नया लाभ हानि अनुपात अगर दिया गया हो और साझेदारों में कोई एक साझेदार रिटायर होकर घर पे जा रहा हो तो उसका हिस्सा पुराने साझेदार ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको फ़ायदे का अनुपात निकालना पड़ेगा। फ़ायदे का अनुपात का जो फॉर्मूला है, फ़ायदे का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर आपको फ़ायदे का अनुपात फाइंड करना है। फ़ायदे का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ए, बी व सी 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। सी के निवृत्त होने पर शेष साझेदारों का नया व फ़ायदे का अनुपात बताओ। ख पॉइंट है, ए, बी व सी 2/6, 1/2, 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ए के निवृत्त होने पर ब और स का हिस्सा 2:1 के अनुपात में प्राप्त करते हैं, तो नया फ़ायदे का अनुपात ज्ञात करें। तीसरा जो पॉइंट है वो है, राम, श्याम, मोहन 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। मोहन के निवृत्त होने पर शेष साझेदार 3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, तो फ़ायदे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर जो पहला पॉइंट है क, इसके अंदर आपको दिया गया है ए, बी, सी 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। सी है वो फर्म से रिटायर होकर घर पे चला गया, तो ए और बी का जो फ़ायदे का अनुपात है वो क्या होगा, तो ए और बी का जो फ़ायदे का अनुपात है वो 3:2 होगा, क्योंकि जो पुराना है वही फ़ायदे का अनुपात होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, ए, बी, सी 2/6, 1/2 और 1/6 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। ए है वो फर्म से रिटायर हो गया और बी और सी ने उसके हिस्से का 2:1 के अनुपात में ग्रहण कर लिया, यानी कि खरीद लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जो फॉर्मेट में सिस्टमेटिक तौर पे सेट करते हैं। हमने लघुत्तम निकाला 6, 2 और 6 का लघुत्तम आया। इस प्रकार से 6 की टेबल में 6 एक बार, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 की टेबल में 6 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। 6 की टेबल में 6 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार से 3:2 अनुपात में ये अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। ए रिटायर हो गया, बी और सी ने 2:1 के अनुपात में ए का हिस्सा ले लिया, तो ए का जो हिस्सा है वो है 2/6, यानी 2/6। तो बी को कितना मिलेगा उस 2/6 का, 2/3, तो 4/18। सी को कितना मिलेगा उस 2/6 का 1/3, यानी कि 2/18। बी का जो नया है वो पुराने के आधार पर तुलना होगी, यानी कि 3/6 कर लो या 1/2, ये ले लो, ठीक है। उसके अंदर हमें ये जो बी को मिलेगा, जो कितना हिस्सा मिलेगा उसको हमें जोड़ना है, तो 13/18 आया। इसी प्रकार सी का नया, सी का कितना है 1/6 और सी को मिलेगा कितना 2/18, तो ये इसके अंदर जोड़ दीजिए 5/18, तो 13:5 बी और सी का नया आ गया। अब बात करते हैं फ़ायदे का अनुपात। तो फ़ायदे का अनुपात का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो नया अनुपात है बी और सी का 13:5, यानी कि 13/18 और 5/18, जिसके अंदर आपको पुराना अनुपात घटाना है। पुराना अनुपात है 3/6 और 1/6, तो वो घटा दिया और फ़ायदे का अनुपात आ गया। आइए अब बात करते हैं गैप पॉइंट की। तो दोस्तों ये गैप पॉइंट है, इसके अंदर राम, श्याम, मोहन 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। मोहन है वो फर्म से रिटायर हो गया, तो मोहन का जो हिस्सा है वो 3:2 में राम और श्याम ने परचेज कर ले लिया, तो ये राम और श्याम का नया अनुपात हो गया। अब बात करते हैं फ़ायदे का अनुपात। तो फ़ायदे का अनुपात का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड,
नया क्या है 3/5 और 2/5 राम का और श्याम का, जिसके अंदर आपको पुराना जो अनुपात है वो घटाना है। पुराना अनुपात है 5/10 और 3/10, तो वो घटा दिया। 1/10 1/10 आया, तो फ़ायदे का अनुपात आया 1:1। तो इस प्रकार से नया लाभ, विभाजन अनुपात एवं फ़ायदे का अनुपात आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।